एक्सिन शायरात हैं जो उनके कान में जूं तक नहीं रेंगी। इस साइकिल गिरा है, उसके साथ लेडीज़ थी, बच्चे थे, वो इस खड्डे में जाके गिरे हैं। एक्सिन शायरात को आज लास्ट दफ़ा हम कह रहे हैं, इसके बाद अगर ये काम एक्सिन शायरात ने नहीं करवाया तो इनके ख़िलाफ़ सबसे पहले कोर्ट में मैं जाऊँगा। ठीक है, फिर इनको पता चलेगा, जब ये कोर्ट में इनको हम घसीटेंगे तो इनको पता चलेगा ये कौन सा तरीका है। ये लोग खुद एसी में बैठे हुए हैं और आवाम इधर मर रही है रोडों पे। ये कितने मेरे 2 साल हो गए इसको। इसके बाद दोबारा हम ये वीडियो अपलोड नहीं करेंगे और ना इस तरह करेंगे। हम करेंगे तो दूसरी तरह करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा महकमा आकर यहाँ से गुजरेगा। ये हमारा जो चौक है ना, ये तकरीबन समझ लें जिस तरह कहते हैं ना कश्मीर पाकिस्तान की शाह रग है, इस तरह ये हमारा गुलपुर का चौक है। मैं दावे से कहता हूँ और ये अल्फन कहता हूँ, इंतज़ामिया वाले से कहता हूँ कि अगर इसका कोई काम हल ना किया तो फिर इंशाअल्लाह कल 5 के बाद हम दोबारा कोई नया मनसूबा तैयार करेंगे और फिर देखेंगे कैसे गुजर कर जाते हैं यहाँ से लोग। अस्सलामुअलैकुम, सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। हम इस वक्त मौजूद हैं मेन बाज़ार गुलपुर में। हमारे महकमों की बेसी ये है कि कुछ माह कबल मैंने ये इस जो यहाँ पर पुली थी, इसके ऊपर से कोई जो छत न डालने की वजह से आए रोज़ यहाँ पर हादसात रहनुमा हुए थे। ये मैंने वीडियो अपलोड की थी तो एक्शन शरात कोर्ट ने फौरी तौर पर मेंशन किया था कि 1 हफ़्ते के अंदर ये काम शुरू हो जाएगा और दूसरे दिन जो उनके जो मुलाजमीन थे महकमा शरात के, वो फौरी तौर पर यहाँ पर आए थे। यहाँ पर चूना डालने के बाद फिर वो रफू चक्कर हो गए। लेकिन आज 2 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। गुज़श्ता रात यहाँ पर एनी शायद के मुताबिक यहाँ पर एक हादसा रहनुमा हुआ है। एक मोटरसाइकिल सवार इस गड्ढे में गिरने की वजह से उसके जो बीवी थी वो ज़ख्मी हो चुकी है और शदीद ज़ख्मी है। इस वक्त जो एनी शायद थे वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहते हैं जी, जो रात को कहते हैं यहाँ पर एक हादसा रहनुमा हुआ है, अब उस हवाले से क्या कहेंगे? नदीम भाई, ये आप पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पहले भी आपने महकमे वाले को बताया, मगर उन्होंने सिर्फ हमारी आंखों पर पट्टी बांधने के लिए कुछ चूना लगाया है। बस वो चूना लगाने वाली बात आ गई है। तो आज रात को जो एक मोटरसाइकिल सवार था, उसके साथ एक बीवी थी, वो यहाँ गाड़ी में आकर गिरे तो उसको शदीद चोटें आई। वो इमरजेंसी में कोटली लेकर गए उनको। अभी जो कल का पता है आपको, 5 तारीख को इधर पहिया जाम हड़ताल होने वाली है। हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि इस हुकूमत को कोई मुश्किलात पैदा हो। जो काम आसानी से हो जाए वो नहीं करती। जब तक हम इधर से एक्शन नहीं लेते तब तक वो किसी काम पे जो है ना उसका उजाला नहीं करने देती। अभी आपका कहने का मकसद है कि जब तक कोई इंसानी जान का ज़िया ना हो जाए तब तक हमारे जो अदारे हैं वो काम नहीं करते। वो काम नहीं करते। वो कहते हैं ना कि लातों के बातों से नहीं मानते। हम तो ये चाहते हैं, ये हमारे जो अफसरान हैं, हमारे इज़्ज़तदार बड़े जो लोग हैं, उनको चाहिए कि जो भी काम है वो हमारी रहनुमाई करे और हमें हर चीज़ मैसर करे। ये देखें ना, ये टैक्स का इशू चल रहा है, कितने ज़ोर शोर से ये अभी हर बाज़ार में हर जगह पर जो ना पहिया जाम हड़तालें शुरू है। किस वजह से है? सिर्फ इन बड़े अय्याश प्रस्तों की वजह से। तो अभी इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी अभी इसके बाद दोबारा हम ये वीडियो अपलोड नहीं करेंगे और ना इस तरह करेंगे। हम करेंगे तो दूसरी तरह करेंगे, फिर देखेंगे कौन सा महकमा आकर यहाँ से गुजरेगा। ये हमारा जो चौक है ना, ये तकरीबन समझ लें जिस तरह कहते हैं ना कश्मीर पाकिस्तान की शाह रग है, इस तरह ये हमारा गुलपुर का चौक है। मैं दावे से कहता हूँ और ये अल्फन कहता हूँ, इंतज़ामिया वाले से कहता हूँ कि अगर इसका कोई काम हल ना किया तो फिर इंशाअल्लाह कल 5 के बाद हम दोबारा कोई नया मनसूबा तैयार करेंगे और फिर देखेंगे कैसे गुजर कर जाते हैं यहाँ से लोग। बिल्कुल जी, इस वक्त जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो सरापा एहतजाज हैं। यहाँ से जो भी शख्स गुजरता है, जो मोटरसाइकिल सवार हैं ज़्यादातर, वो इस की वजह से वो हादसात का शिकार होते हैं और लोग ज़ख्मी होते हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन हमारे जो अदारे होते हैं, बताने का मकसद ये है कि इससे पहले हम ये वीडियो अपलोड कर चुके हैं और एक्शन साहब ने हमें ये यकीन दहानी करवाई थी उसी वक्त मेंशन करके ग्रुप में कि ये 1-2 दिन में ये काम मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन उनकी लापरवाही
और बेसी ये देखें कि कई माह गुजरने के बावजूद ये छोटा सा जो काम है ये मुकम्मल नहीं हो सका। ये कोई लिंक रोड नहीं है, ये मेन रोड है मीरपुर कोटली, और यहाँ पर हर वक्त यहाँ जो ट्रैफिक है वो रवां रहती है। और गुज़श्ता रोज़ जो मोटरसाइकिल हादसा हुआ है उसमें जो एक ख़वातीन थी वो शदीद ज़ख्मी हुई। हमारे महकमे को चाहिए कि फौरी तौर पर इसका नोटिस लेते हुए इसका जो काम है वो मुकम्मल करवाया जाए। लोगों का यही कहना है कि अगर फौरी तौर पर इसका नोटिस ना लिया गया, ये काम ना हुआ, तो अगर फिर कोई भी इंसानी जानों का ज़िया हुआ तो उसका जो मुकदमा है महकमा शरात कोटली के जो एक्शन है उनके ऊपर दर्ज किया जाएगा कि उनकी लापरवाही से कि कई बार उनके नोटिस में लाने के बावजूद वो काम मुकम्मल नहीं करवा सके। इसके अलावा भी हमने 2 और जगहों की वीडियो अपलोड की थी कि 2 इंसानी जानों का वहाँ पर भी ज़िया हुआ था। छोटा सा काम है वो भी मुकम्मल नहीं हो सका। अगर देखा जाए तो ये जो हमारे अदारे हैं ये अवामी मसाइल को हल करने के लिए होते हैं, लेकिन वो अवामी मसाइल देखने के बावजूद वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और मेंशन करके फिर खामोश हो जाते हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ कोई ना कोई हादसात रहनुमा होते हैं, कोई ना कोई वाक़यात पेश आते हैं और फिर इसी बात के इंतज़ार में रहते हैं को कोई इंसानी जान का ज़िया हो और उसके बाद ये महकमा हरकत में आएगा और ये फिर काम मुकम्मल करेगा। क्यों ना उससे पहले कोई इंसानी जान महफूज रहे इस हादसे से, तो उससे पहले ये काम मुकम्मल कर लिए जाएँ। हमारे अदारों को सोचना होगा अवामी मसाइल के लिए। ये छोटे से जो काम हैं ये भी आवाम को हल करवाने के लिए अब सड़कों के ऊपर निकलने के लिए सोचना पड़ रहा है। फिर हमारे अदारों की बेबसी हम सब के सामने है कि किस कदर वो लापरवाही से काम ले रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नदीम भाई आपका शुक्रिया कि आपने कई बार जो है ना इस मामले को हाईलाइट किया है और बिलखुसूस एक्शन शायरात हैं जो उनके कान में जूं तक नहीं रेंगी। इस यानी कि ये डेली आप देखें कि इधर आपके सामने, आप लोगों के सामने कितने हादसे होते हैं। कल के परसों एक मोटरसाइकिल गिरा है, उसके साथ लेडीज़ थी, बच्चे थे, वो इस खड्डे में जाके गिरे हैं। बात यह है कि ये लोग देख रहे हैं कि कोई जानी नुकसान हो उसके बाद ये हम काम करें। नुकसान तो ये छोटे मोटे डेली होते हैं, लेकिन सिर्फ आदमी मर नहीं। इस चीज़ का है कि कोई इंसानी जान का ज़िया हो। मैं आपको ये दिल से ये बात कह रहा हूँ, मुझे डर अल्लाह का है, मैं डरता किसी से नहीं हूँ। मैं एक्शन शहरात को आज लास्ट दफ़ा हम कह रहे हैं, इसके बाद अगर ये काम एक्शन शहरात ने नहीं करवाया तो इनके ख़िलाफ़ सबसे पहले कोर्ट में मैं जाऊँगा, ठीक है। फिर इनको पता चलेगा, जब ये कोर्ट में इनको हम घसीटेंगे तो इनको पता चलेगा ये कौन सा तरीका है। ये लोग खुद एसी में बैठे हुए हैं और आवाम इधर मर रही है रोडों पे। ये कितने मेरे 2 साल हो गए इसको। 2 साल में आपने कितनी बार ये मामला हाईलाइट किया है इनके कानून तक। उससे पहले भी आपने भी इस हवाले से बताया। इस हद तक हम आ गए हैं कि इन लोगों को इज़्ज़त रास नहीं है, ये इज़्ज़त से काम करने वाले ये लोग नहीं हैं। ये किस चीज़ के तनख्वाह ले रहे हैं? ये आवाम के टैक्स पे खुद अयाशियाँ कर रहे हैं और लोग इधर रोडों पे गिर के मर रहे हैं और तबाह हो रहे हैं। रोडों के ये हालात हैं, आप देखें ये कोई हालात हैं इस पुली के, और ये मेन रोड पे है, मेन शहर में है। कितनी बार ये एक्सीडेंट खुद इधर से गुजर के जाते हैं, डीसी साहब जाते हैं, कितने अफसर यहाँ से गुजरे, इनको ये नज़र नहीं आ रहा है कि ये रोड के दरमियान में ये पुली के ये हालात बने हुए हैं। डेली कितनी गाड़ियाँ यहाँ गिरती हैं, आप सामने देखते हैं, मोटरसाइकिल कितने गिरते हैं, कितना नुकसान होता है लोगों को। इंसानियत नाम की चीज़ इन लोगों के अंदर से चली गई है, इनको पता ही नहीं है इंसानियत क्या चीज़ है। ये इंसान इनको पहलियों की तरह लगते हैं। अब ये नहीं चलेगा, मैं खुद कोर्ट में इनके ख़िलाफ़ जाऊंगा। मैं चैलेंज करता हूं इनको, अगर इन्होंने इस महीने में 1 महीना टाइम है इनके लिए, इस महीने में अगर इस पुली का काम इन्होंने ना शुरू करवाया तो हम कोर्ट में इनके साथ, मैं फ्रंट लाइन पे मैं हूँगा।